हैं, नहीं उनको बताओ उनको ब्याह कौन से हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन थे हो। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत, हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे देख रहा हूं। ये बताओ कालो टीका लगाओ कि ना इनके कान के पीछे। उन्होंने लगाओ, अभी लगाओ, नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगाया। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन से ब्याह होगा। ठाकुर जी बोले रुको घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते 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 किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े है। गोपी बोली कहा, बोले बता तो दही कौन से ब्याह होगा। बोले कौन से होगा। बोले जो बगल में खड़ो भाई थे होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में छांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले। जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुग्ध है गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। हाँ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है। बोले भाग यहाँ से, हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए। बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही थूकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया।
श्याम सुंदर गए और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके और किशोरी जी को वहां से लेकर के यमुना पुलिन पर पहुंच गए। और वहां यमुना पुलिन पर पहुंच के दोनों को सुंदर रास विहार भयो। बंधुओं, ठाकुर जी की 4 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला, 3 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला। कुंज लीला में समस्त ब्रजवासी भी हैं, ठाकुर जी के सखा भी हैं और किशोरी जी की सहचरियां भी हैं। लेकिन जैसे ही निकुंज लीला प्रारंभ होती है तो वहां पर केवल किशोरी जी की सखियां और ठाकुर जी, वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है। महाराज का एक भाव ऐसा बताया जाता है कि ठाकुर जी जब महाराज करने के लिए गए तो ग्वाल वाल नहीं गए, बोले गए थे, लेकिन पहले ही गोपियों ने महाराज के बाहर परकोटा बना दिया और उस परकोटा में सुंदर 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 गोपियों को वहीं पर रास की भूमिका में प्रविष्ट करा दिया। वहीं फुब्बारे लगा दिए, वहीं गोपियां रास कर रही हैं, वहीं पर सुंदर भोज्य पदार्थ लाए जा रहे हैं, वहीं पर पेय पदार्थ लाए जा रहे हैं। तो ग्वाल बाल बाहर परकोटे में ही खड़ी हुई गोपीन में ही मोहित है कि वहीं रह गए। भीतर के रास में तो श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। ये चित्र मैंने दर्शन किया था श्री सरस कुंज जयपुर में। वहां पर महाराज जी अपने अनुभव से चित्र बनवाते थे, तो वहां उन्होंने परकोटा बनवाया रास भूमि के बाहर, और वहां रास में चारों तरफ छोटी छोटी कुंज बना करके वहां कुछ गोपों को ही सखी बना करके वहां ग्वालों को ही सखी रूप में खड़ा करवा दिया समस्त गोपियों ने। मतलब ग्वाला ही चुनरी ओढ़ करके आंखल में कजरा लगा करके उनको कछु दिए होंगे गोपीन ने, कछु मोह दिया होगा तो माखन दे देंगी, तो को दही दे देंगी, तो कोई करनो कहा सखी बन के खड़े है जाइयो बाहर, और क्या करनो कन्हैया के संग जितने ग्वाल वाल आवेंगे सबन को मोहित कर लियो अपने ऊपर। तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल तो बाहर के परकोटा में ही रह गए, भीतर तो ठाकुर जी ने प्रवेश किया। तो निकुंज लीला में केवल श्याम सुंदर, किशोरी जी और किशोरी जी की सहचरियां। लेकिन जब निभृत निकुंज की लीला प्रारंभ होती है वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है, वहां केवल श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी, केवल इन दोनों के भाव ही विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं विराजता है। उस निभृत निकुंज की लीला का ना तो वाचन किया जा सकता, ना श्रवण किया जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला चल रही होगी, ऐसा भाव हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। उन निभृत निकुंज की लीला के अनुभव में प्रवेश करने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में हम उन्हीं से अनुमति ले सकते हैं। वही अनुमति दें तो उसमें प्रवेश मिल सकता है। जिस निभृत निकुंज की लीला में श्री राधा बाबा प्रवेश कर चुके थे, श्री भाई जी प्रवेश कर चुके थे, हमारे वृंदावन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज प्रवेश कर चुके थे, वर्तमान के श्री माधवदास बाबा प्रवेश कर चुके हैं। निभृत निकुंज की लीला में जब ठाकुर जी की लीला का अनुभव होता है तो उसका वर्णन मुख नहीं करता, नेत्र करते हैं अश्रुओं के भाव से। ऐसा भाव है। एक भाव और सुना करके आज के विषय को विराम देंगे, फिर कल 3 बजे से ठाकुर जी का पुनः सुंदर कुंज निकुंज निभृत निकुंज देखें कहां तक पहुंचा में ठाकुर जी, जो भाव होगा वो कहेंगे। निभृत निकुंज में श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों विहार करते हैं, और उसमें भी दोनों की सर्वप्रिय लीला कौन सी है? मान लीला। मान लीला में जब एक रूठता है दूसरा उसको मनाता है, तो अधिकतर या मान के स्वभाव को अपने ऊपर धारण करें श्री किशोरी जी। हाँ, डेली मान करेंगी, और कन्हैया चरण दबा रहे हैं, कभी कछु कर रहे हैं, कभी उनकी मनपसंद वस्तु लेके आ रहे हैं, कभी उनके सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं, कभी कछु गा के सुना रहे हैं, कभी कोई रूप की वैचित्रता प्रकट करके किशोरी जी को हंसावे को प्रयास करें। किशोरी जी यहाँ मुंह कर लें, यहाँ ते मना में तो इधर मुंह कर लें, और यह तरीका थे ठाकुर जी की और किशोरी जी की मान लीला चले। लेकिन लाल जी हमारे इतने निपुण हैं, किशोरी जी मान करें तो घड़ी लगा करके चंद मिनट में ही ठाकुर जी उनको मना लेते हैं, उनको हंसा देते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर खूबी है, और फिर दोनों रास विहार करते हैं। आज जब ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए यमुना पुलिन पर, ठाकुर जी ने पहले तो स्नान किया, अपना पूरा जोगी भेष हटाया और स्वयं के स्वरूप में प्रकट भये, और जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया निभृत निकुंज में, आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो, मैं मनाऊं। मतलब मान भी यहां झूठे को है, झूठे को रूठे
और सांची को मनावे। हमारी आपकी तरह ना है जबरदस्ती मान कर लेंगे और फिर वो मना हुए तो वामू रीझे ना है। लेकिन यहां झूठे को माने, बिना बात को मान। कैसो मान होता होगा विचार करो। कोई बात नहीं है। ठाकुर जी काय बात से मनाते होंगे, अरे मुझे गलती है मैं ऐसा ना करूंगा, कोई कछु करो हो तब तो मान करो, लेकिन मान ही झूठे को है। ठाकुर जी किस भाव से मनाते होंगे किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो। मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो मुझसे बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी अच्छा तो आपको मयूर नृत्य बहुत प्रिय, देखो देखो मैं मयूर की तरह नृत्य करके दिखाऊं। तभी मयूरन को बुला लें, सामने असंख्य मयूर प्रकट हो जाएं, उन सबके मध्य में किशोरी जी नृत्य करें। आकाश से देवी देवता भी केवल श्रवण करें, क्योंकि निवृत्त निकुंज की लीला में वे भी दर्शन नहीं कर सकते, वे भी कान लगा करके सुनते रहे कि अरे किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, उनके नूपुरन से प्रकट होने वाली ध्वनि कितनी मधुर है, किशोरी जी कितनी मधुर लग रही होंगी। हे श्याम सुंदर आप मान मत करो, रीझ जाओ, किशोरी जी को श्रम है रो है। लेकिन ठाकुर जी देखे ही नहीं रहे। किशोरी जी बोली अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जी मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूं याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, हमारा मान आज के बाद कहेंगी और ना कि तुम मान करो। लेकिन किशोरी जी को जब श्रम हुआ, मनाते 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 जब हार गई, तो किशोरी जी नीचे नजर करके ऊपर एक अटारी पर एक शिला पर श्याम सुंदर बैठे हैं और किशोरी जी नीचे हाथ रख के बैठी हैं और श्याम सुंदर को बार बार देख रही हैं। बोले आपको 3 दिन से हमने मुस्कुराते भय ना देखो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता ना देखी, लाल जी आप जानो ये कितनों कष्ट दे रहे हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए और उन अश्रु बिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुवृंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही है यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती हैं यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं हे राधिके आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन है गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली इनको बड़ो गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सबरे भावन को, यही मारे इतना तगड़ो मान किया है। हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसा ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लखटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं।
यमुना तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हो। बोले तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो? हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी का वो वेणु रव का स्वरूप जिस पर समस्त गोपियां न्यौछावर रहती हैं, वही रूप एक सुंदर वृक्ष की ओट में से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, देख करके वह रूप के पीछे पीछे चलने लगे। वहां की नूपुरन की चाल देखें, वहां की वंशी देखें, वहां की लकुटी देखें, वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर हूं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं, और जैसे ही यमुना जी ने गलवैया देकर के किशोरी जी के कंधा पे अपना हाथ धरो, सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो। बोले कि तुम कौन हो? मैं अभी अपनी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो? किशोरी जी भी कहा हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही हैं। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए। बोले अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली नहीं, श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोले अरे मेरी मुंदरी कहां गई?